ये प्रॉफिट लॉस का लास्ट पार्ट है। सभी टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया, जितना भी प्रॉफिट लॉस का है सारा क्वेश्चन हो चुका है। कुछ टाइप बच चुका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ए सेल्स गुड्स टू बी at a profit of 20% and we sell it to C at a profit of 25%. If C pay rupees 225 for it, what was the cost price for A? तो हिंदी में बोल रहा है क्या, ए कोई वस्तु बी को 20% के मुनाफा पर बेचता है। बी सी को 25% के मुनाफा लेकर वो वस्तु बेच देता है। यदि सी को 225 रुपया देना पड़ रहा है तो ए इन्हें इसके लिए कितना रुपया दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है क्या, ए बेच रहा है बी को कितना पर, 20% का प्रॉफिट पर। तो ए दिया है बी को, तब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20/100 कितना होगा, 1/5। ठीक है, ए दिया है बी को और बी सी को दिया कितना पर, 25% का प्रॉफिट पर। तो 25% का प्रॉफिट 25/100 1/4, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 5 के 1 में जोड़ देंगे, 5 को 6 में बेचा है, एक का प्रॉफिट कर रहा है। 5 की चीज को 6 में हो गया, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 5 6 में हो गया और 4 5 में हो जाएगा। 4 यूनिट 5 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 का प्रॉफिट होने पर। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, काट पीट करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 और 3 है। और बोल क्या रहा है यहाँ पर कि 225 रुपये किसको देना पड़ेगा, सी पे ₹225 फॉर इट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, मीन्स 225 रुपया इसको देना पड़ेगा सी को। ठीक है, सी को कितना देना पड़ेगा भाई, सी को 225 रुपया का कॉस्ट प्राइस पड़ता है। तो ए का कॉस्ट प्राइस बताए, तो यहाँ पर ये सी वाला है, तो सी को 225 रुपये पड़ जाता है। तो कितना गुना है भाई, 75 गुना है। तो यहाँ पर भी ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 75 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 से गुना करेंगे तो 150 रुपया। यहीं ए का कॉस्ट प्राइस निकल गया आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पर, बी सी को देता है 25% का प्रॉफिट पर। अगर सी, ये वाला सी नहीं, ये सी कितना देता है 225 रुपया इसके लिए, तो ए को कितना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 1/5 हो जाएगा, तो प्रॉफिट हुआ। और 25% का 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, बी सी को बेचता है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा। 5 का माल 1 को प्रॉफिट होगा तो 6 में हो जाएगा, और 4 के माल पे 1 का प्रॉफिट होगा तो 5 हो जाएगा। काट पीट कर देते हैं, यहाँ पर 4 और 6 को 2 से काट देते हैं, 2 3 हो जाएगा। इसमें मल्टीपल कर देंगे 2 और 1 से 2 रह जाएगा। उसमें 3 और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 रह जाएगा, और 2 या इधर हो गया 3। ठीक, 2 और 3 रह गया। सी का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, सी कितना भुगतान करता है भाई, 225 रुपया भुगतान करता है। ठीक है, तो कितना गुना, 75 गुना है, तो ए भी 75 गुना हो जाएगा, तो 150 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. B sold it to C at the loss of 10% and C sold it to D at the profit of 20%. If D paid 27 rupees for it, how much A paid to buy this article? पहला नंबर जैसा सेम क्वेश्चन है, तो इसका हिंदी में देख लेते हैं। ए एक वस्तु बी को 25% मुनाफा में बेचता है, और बी ने सी को 10% के घाटा में बेचा है, और ठीक, और सी ने डी को 20% के फायदा में बेचा है, और डी को पड़ता है कितना, 27 रुपया। तो ए का कॉस्ट प्राइस बताए। ठीक है, ए का कितना दिया है, ए बी को बेचता है 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, यहाँ पर 25% का प्रॉफिट पर बेचता है, तो 25% कितना होता है, 1/4।
और यहाँ पर बी सी को 10% घाटा पर बेचता है, तो 10/100 1/10, 10% घाटा पे बेचता है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, घाटा पे दिया है, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और सी डी को 20% का प्रॉफिट पे बेचता है, तो सी डी को 20% प्रॉफिट, 20/100 1/5 प्रॉफिट पे देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 के माल पर 1 का प्रॉफिट होता है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 के माल पे 1 का हानि होगा तो 9 हो जाएगा, और 5 के माल पे 1 का प्रॉफिट होगा तो 6 हो जाएगा। अब काट देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पर 4 और 6 कट जाएगा, 2 से 2, और ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं कुछ कट रहा है, तो इसमें गुना कर लेते हैं, 10 दूनी 20, इधर हो जाएगा 20, और इधर कितना हो जाएगा, 29 27 27। तो बोल रहा है कि डी पेड करता है कितना, 27 रुपये, तो यहाँ 27 रुपये ही है, तो कितना है 1 गुना, तो यहाँ पर भी 1 गुना 20 रुपये ही आंसर रह जाएगा। ए को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा, 20 रुपये ही पड़ जाएगा। बोल रहा ना डी को पेड करना पड़ता है 27 रुपया। इधर में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कितना रुपये पेड करना था, सी 225 रुपया, और ऐसे आता था सी का 3 यूनिट, तो 75 से गुना करते थे। लेकिन यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में 27 ही आ जा रहा है, तो कितना यहाँ पर भी 27 पेड कर रहा है, 27 आ ही जा रहा है, तो सेम हो जाएगा, 20 रुपया ए को लग जाएगा कॉस्ट प्राइस, यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ए। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स वाटर एंड एस। वाटर mix water and assistant 14 into 2/7% profit. Find the ratio of mixture and milk in the mixture. तो हिंदी में देख लेते हैं क्या है। एक बेईमान है, दूध वाला है, ठीक है, दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, पर दूध में पानी मिला देता है। ठीक है, जो दूध दे रहा है कॉस्ट प्राइस पर, दूध में पानी मिला देता है, और उसको 14.2/7% पर लाभ कमाता है। तो मिक्सचर में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिक्सचर और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो 14.2/7% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, 14.2/7% प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है प्रॉफिट, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऊपर वाला में क्या होता है, देखिए यहाँ पर वाटर होगा ऊपर में। ठीक है, जो चीज वो ठगा, और नीचे में क्या होता है जो हमको दिया, तो क्या दिया है मिल्क। जो चीज ठग दिया है तो उस ऊपर में बेईमानी जिसमें किया है ऊपर में रहता है। तो क्या बेईमानी किया है, तो पानी उसमें मिलाया, तो वाटर ऊपर डाल दिए, और जो दिया है मिल्क नीचे में। ठीक है, मिल्क ज़्यादा है तो 7, इसी तरह पता चल जाएगा दूध ज़्यादा है और पानी कम है तो 1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से परसेंटेज प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, 1/7 हो गया। तो हमको मिक्सचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 है मिल्क और 1 है वाटर, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो मिक्सचर हो जाएगा 8 यूनिट, 8 यूनिट मिक्सचर हो जाएगा। तो यही ना पूछ रहा है क्या, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो। ठीक है, मिक्सचर हो गया 8, तो मिक्सचर और मिल्क का रेशियो 8/7। ठीक है, 8/7 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, दिया है क्या 14.2/7% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 1/7 हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा वाटर, और नीचे में रहेगा मिल्क। ठीक है, जो बेईमानी किया रहता है वो ऊपर में जाता है, और नीचे में दूध रहेगा। ठीक है, 7 दिया है और 1 वाटर मिलाया है, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 8, तो 8/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest milkman sells milk at the cost price, but he mixes water and 12 into 1/2% profit.
इफ द मिक्सचर इज 810 देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस। इसमें दूध का क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन पे हिंदी में देख लेते हैं। एक बेईमान दूध वाला है, ठीक है, एक बेईमान दूध वाला है, दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, फिर लागत मूल्य पे ही कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, पर दूध में क्या मिला दे रहा है, पानी मिला दे रहा है, और प्रॉफिट कितना कमाता है, तो 12.1/2% प्रॉफिट कमाता है। और मिक्सचर के यहाँ पर दिया है, वहाँ पर मात्रा दिया है, कितना है मिक्सचर का क्वांटिटी 810 लीटर दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें दूध का मात्रा बताइए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो 12.1/2%। तो 12.1/2% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो हम लोग बोले थे ऊपर में क्या होता है, पानी, लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा, ऊपर में वाटर है, फ्रैक्शन रहेगा तो, और नीचे में क्या होता है, मिल्क, ठीक है। 8 है मिक्सचर, दूध, मिल्क है, वाटर, तो 8 1 9 मिक्सचर हुआ। और मिक्सचर का ऐसे क्वांटिटी कितना है, 810 है। तो कितना गुना है भाई, 90 गुना है, 90 गुना है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। तो मिल्क का क्वांटिटी 8 में 90 से गुना कर देंगे, तो मिल्क का क्वांटिटी 9 8 72, 720 हो गया, यही आंसर हो गया मिल्क का क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड एट द कॉस्ट प्राइस but uses 700 gram in place of 1 kg weight. What is his actual profit percent? हिंदी में देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचने की घोषणा करता है, ठीक। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ का परसेंटेज निकालिए, ठीक है। वजन में ही मार दे रहा है, ठीक है, 1 kg की जगह कितना 700 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर 1000 ग्राम की जगह क्या यूज कर रहा है, 700 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक। तो कितना का डिफरेंस है भाई, 300 ग्राम का डिफरेंस है, 300 ग्राम का डिफरेंस है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाल देते, ऊपर यहाँ पर देखिए, ऊपर में जो बेईमानी किया है वो चीज़, और नीचे में जो एक्चुअल दे दिया है वो जो दे दिया, ठीक। तो बेईमानी कितना कर रहा है, यहाँ पर 300 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, और दे कितना रहा है वो दुकानदार, उसको 700 ग्राम दे रहा है, ठीक। तो ये कट जाएगा 0 0, 3/7 हुआ, 3/7 हो गया, ठीक है। और 3/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट है, फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 3/7 को 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं, ठीक। और 1/7 को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 14.2/7% लिखते हैं, इंटू 3, 14 होती है 42, तो 42.2/7% आंसर होगा इसका, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो प्रॉफिट कितना होता है 300 ग्राम, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका 700 ग्राम, तो उसी तरह आ जाएगा। नहीं तो सबसे बढ़िया ऊपर में जो ठगा है सामान कितना ठग रहा है, 300 ग्राम ठग रहा है, ऐसे दिए कितना रहा है 700 ग्राम लिख देंगे, और 3/7 हो जाएगा, फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, दे रहा है 700 ग्राम, ठग रहा है 300 ग्राम, 300 ग्राम ऊपर लिखेंगे, 700 ग्राम दे रहा है, 3/7 होगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल
इज गुड एट द कॉस्ट प्राइस, इफ ही यूज ऑफ faulty scale he earned 25% profit. Find out what weight does he use in place of 1 kg weight. क्वेश्चन में दिया है या कि एक दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। यदि वह गलत तराजू इसका प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, ठीक है, 25% लाभ भी कमाता है, ठीक है, 25% लाभ कमाता है, तो बताइए वह 1000 ग्राम के जगह पर 1 किलो के वजन की जगह पर कितना ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब बटखारा का वजन पूछ रहा है, कितना मारा है वो वजन, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्या, 25% प्रॉफिट कमा रहा है, क्वेश्चन में दिया है फर्जी तराजू यूज करके 25% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25% लिख देंगे। 25% कितना होता है, 1/4, ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर वाला क्या होता है, बेईमानी किया हुआ, नीचे वाला एक्चुअल में होता है जो दे देता है वो, तो 4 वो दे रहा है चोरी करके, और मार कितना रहा है, 1 का मार रहा है, देना चाहिए कितना उसको, 5, ठीक है, 4 और 1 5 होता है, 5 हो गया, देना चाहिए उसको 5, ठीक है, लेकिन दे रहा है 4, 4 में कितना, 1 मार रहा है, तो 1 मार रहा हो गया 5, और 5 किसके बराबर है भाई, तो 1 kg के बराबर है, ठीक है, देना चाहिए 1 kg ना, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, कितना गुना है, 5 दूनी 10, 200 ग्राम, 200 के गुना कर देंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा, तो इसमें 4 में हम लोग 200 से गुना कर देंगे तो उतना ग्राम आ जाएगा। 800 ग्राम ही यूज कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, मार रहे 800 ग्राम, 800 ग्राम का वजन यूज कर रहा है, तब जाकर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, एक बेईमान दुकानदार है और वो अपना सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है और गलत तराजू यूज कर रहा है, गलत बटखारा यूज कर रहा है और कमा रहा है कितना, 25% का प्रॉफिट। तो पूछ रहा है कि कितना बटखारा का वजन होगा, ठीक है, तो 25% होता है क्या, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये दे रहा है कितना, 4, और ठग कितना रहा है, 1, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 किसके बराबर, 1000 ग्राम के जगह, ठीक है, 1 kg उसको देना था, लेकिन दे रहा है कितना, कितना गुना है, 200 गुना, तो 4 में 200 से गुना दे देंगे तो 800 ग्राम यूज कर रहा है बटखारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डिजॉनेस्ट स्वीट सेलर सेल स्वीट एट 20% प्रॉफिट बट ही यूजेज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। बोले एक बेईमान मिठाई वाला है, ठीक है, 20% लाभ पर पहले बेच दे रहा है, ठीक है, पहले तो 20% वो कमा रहा है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार यूज कर रहा है। मतलब वो एक तो 20% प्रॉफिट भी कमा रहा है, उसके बाद तराजू में भी मार रहा है, ठीक है, 1 kg की जगह 900 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसका लाभ का परसेंटेज निकालिए। 2 जगह ठग रहा है वो, ठीक है, एक बार प्रॉफिट 20% के कमा रहा है, उसके बाद वजन में भी मार रहा है 900 ग्राम, ठीक है, 1 kg की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो 1000 ग्राम, ठीक है, और कितना कमा रहा है, 20% प्रॉफिट, 1000 का 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है, और कह रहा है क्या कि 900 ग्राम ही दे रहा है इधर से, ठीक है, तो कितना का कमी दे रहा है, 100 मार रहा है, तो 900 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 900 ग्राम। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ठग कितना रहा है भैया, तो 900 दे रहा है, देना चाहिए 1200, तो ठग कितना रहा, 300, तो ऊपर में ठग कर रहा है वो चीज़ 300, दे रहा है कितना, 900, तो यहाँ पर 900 रख देंगे जो दे रहा है, तो आंसर निकल जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट 1/3। 1/3 कितना होता है, 33.1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A grocery dealer cheats to extent of 10% while buying as well as selling by using false weight. What is his increase in profit percentage? हिंदी में देख लेते हैं।
एक दुकानदार है, ठीक है, नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदने समय भी और बेचने समय दोनों बार वो मार रहा है, 10% का धोखा देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब कि एक बार खरीदने समय भी ठग रहा है और बेचने समय भी ठग रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा हम लोग करके ला सकते हैं। A+B इंटू A इंटू B बाई 100। जब एक बार खरीदते समय भी ठग रहा है और बेचते समय भी ठग रहा है, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं इजी वे, ठीक है। 10% ठग रहा है, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 + 10 20 + 1 21% हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप का है। ए पर्सन bought 2 watch for 480. He sold one at a loss of 15% and other at the profit of 19%. And he found that each watch was sold at the same price. Find the cost price of 2 watches. बोल रहा है एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ियाँ खरीदता है, ठीक है, और वो एक पर 15% की हानि और दूसरे पर 19% का लाभ पर बेचता है, तो वो पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, तो दोनों घड़ी की कीमत याद करें। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने पर क्या है कि एक बार एक को बेच रहा है तो 15% का हानि हो रहा है और दूसरे को बेच रहा है तो 19% का लाभ हो रहा है, और प्रत्येक घड़ी वो पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, तो दोनों घड़ी की कीमत याद करें, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं ए, ठीक है। एक फर्स्ट वॉच पे क्या हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, तो 15% का लॉस करेंगे तो 85 हो जाएगा, ठीक है। 15% का लॉस करेंगे एक पर, तो ठीक है। और दूसरा क्या है, बी मान लेते हैं उसको, उसमें क्या होता है 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 119 कर देते हैं, ठीक, 119 कर देते हैं। तो ए बट्टा बी कितना हो जाएगा, 119/85, 119/85 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं, ये 17 से डिवाइड कर देंगे, 85 17 से 5 बार में कट जाएगा, 17 5 85, ठीक। और 119 कितना बार में जाएगा, 7 बार में, ठीक है। तो 7/5 हो जाएगा, ठीक है, 7/5 हो गया। तो यहाँ पर बाउट करता है 2 बार 480 रुपया में, ठीक है। खरीदता है कितना है, कॉस्ट प्राइस इसका पड़ रहा है 480 रुपया, ठीक है, यहाँ पर दिया 480 रुपया। 7 4 11 1 12 यूनिट किसके बराबर, ए और बी का कॉस्ट प्राइस बराबर है 480 के बराबर है, ठीक है। तो 480 कितना गुना है, 40 के, तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉच, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना, निकाल देंगे, दोनों में 40 से गुना कर देंगे, 7 गुना 40 7 चौक 28 280 रुपया इसका हो जाएगा, और 5 में 40 से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 200 रुपया इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसका 280 रुपया हो गया, इसका 200 रुपया हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया आंसर, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक आदमी है खरीदता है 2 घड़ी 480 रुपया में, ठीक है। कितना कॉस्ट प्राइस उसका पड़ता है, दोनों की घड़ी का कॉस्ट प्राइस 480 रुपया पड़ता है, और बेच देता है एक को लॉस पर 15% का, तो एक को 15% प्लस पे देता है 85 हो गया, और दूसरा को बेच देता है 19% के प्रॉफिट पर, और उसको देखता है कि ईच वॉच वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस, तब एक ही प्राइस पर दोनों बेचता है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉच, ठीक है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया है, इधर का सेलिंग प्राइस और इधर का सेलिंग प्राइस बराबर किया है, तो ए बटा बी 119/85, और ये 17 से काट दिया है, 17 7 17 5, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, 7 और 5 12 के इसके बराबर, 480 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 40 गुना है, तो इसका भी 40 से गुना कर देंगे, 7 में 40 से गुना करेंगे तो 280 रुपये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और 5 में 40 से गुना करेंगे तो 200 रुपये निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन परचेज 2 फैन, क्या ए मैन परचेज 2 फैन ऑफ रेस, ए मैन परचेज,
A man purchased 2 fan of 2,160 rupees by selling one fan at the profit of 15% and other at the loss of 9%. In either gain nor loss in whole transaction, find the cost price of each fan. हिंदी में देख लेते हैं। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखा खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का 2160 रुपये पड़ा। एक पंखा में 15% का क्या होता है, लाभ कमाता है, ठीक है, और दूसरा में 9% का हानि पर बेचता है। उसे पूरा सौदा में ना लाभ होता है और ना हानि होता है, ठीक। तो पंखा का क्रय मूल्य निकाले। क्रय मूल्य निकालना है तो देख लेते हैं। एक में क्या होता है 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और दूसरा में क्या होता है 9% का लॉस होता है, और पूरा में ना लाभ होता है ना हानि होता है, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। और एक में 15% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में 9% का लॉस हुआ, ठीक है। तो 9 पॉजिटिव इधर हो जाएगा एलिगेशन टाइप का, और ये 15 का 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देते 3 से, 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, ठीक है। 3/5 हो जाएगा ये। और यहाँ पर बोल रहा है क्या 2160 रुपये है किसका, कॉस्ट प्राइस दोनों का। यहाँ पर दिया है 2160 रुपया। तो 5 और 3 कितना होता है 8। 8 कितने किसके बराबर है 2160 रुपये के बराबर। तो 2160 रुपये कितना गुना हो जाएगा 270 रुपये गुना हो जाएगा। और पूछ रहा है किसका, इच का कॉस्ट प्राइस। दोनों में 270 का गुना करके देख लेते हैं। 3 में 270 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 810 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और इसका 270 का गुना करेंगे तो इसका भी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 2160 रुपया। सारा टाइप कॉस्ट प्रॉफिट लॉस का ख़त्म हो गया, जितना भी टाइप था ख़त्म हो गया। आप लोग सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते इस पर। जितना भी पार्ट 5 तक बनाया आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए।